हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या की बाबरी मस्जिद के इतिहास से रूबरू कराने वाला हूँ। बाबरी मस्जिद का निर्माण सन 1527 ईस्वी में मुगल वंश के संस्थापक ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश के द्वारा बनवाई गई थी। इसके साथ ही बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के पोते और सिकंदर लोदी के बेटे थे। पानीपत का युद्ध जीतकर उन्होंने पानीपत में भी कई जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया और अन्य जगहों पर भी मस्जिदें बनवाई। उसी की तर्ज पर भी एक अयोध्या में भी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के नाम पर ही उसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। अयोध्या में ही हिंदू धर्म के भगवान राम की जन्मस्थली भी है, जिसकी वजह से विवाद चलता चला आ रहा है। जब तक बाबर का शासन था और उसके बाद भी मुगलों का शासन रहा, जब तक वहां पर कोई भी विवाद नहीं हुआ। 2 साल बाद सन 1530 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ वो सन 1853 थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का दौर चल रहा था। तभी वहां पर एक सांप्रदायिक हिंसा भड़की और हिंदू वहां बनी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना चाहते थे। तभी अंग्रेजों ने लोगों को शांत करने के लिए एक फार्मूला ढूंढा, जिसके तहत बाबरी मस्जिद पर बाड़ लगा दी गई। बाबरी मस्जिद के अंदर के हिस्से में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई और बाहरी हिस्से पर हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी गई। सन 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्तियां पाई गईं। कथित तौर पर वो मूर्तियां हिंदुओं ने रवाई थी। जब ही मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में अदालत पहुंच गए और तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थल को विवादित घोषित करते हुए वहां पर ताला लगा दिया। तभी दोनों पक्षों की दावेदारी को लेकर लड़ाई चलती चली आ रही है और 6 दिसंबर सन 1992 को कार सेवकों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मस्जिद को विध्वंस कर दिया। और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भाजपा की सरकार थी। और कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री पद पर थे। सबसे पहले हथौड़ा चलाने वाले व्यक्ति का नाम बलवीर था। उसने ही सबसे पहले मंदिर पर हथौड़ा चलाया था, जो कि पंजाब का रहने वाला था, जो आज मुसलमान बन चुका है। बाद में पछतावा हुआ उसे और मुसलमान बन गया। उसने 100 मस्जिदें निर्माण करवाने की ठानी उसी समय पर, और 91 मस्जिदें वह बनवा चुका है और आगे भी वो प्रयासरत है। और इसका जो असली नाम है अब मुसलमान बनने के बाद, वो मोहम्मद आमिर है। सन 1992 में भी खूब हिंसा भड़की और वहां पर 1.5 लाख हिंदू पहुंच गए और ज्यादा हिंसा भड़कने लगी और उसी समय बल्वे में 2000 लोग मारे गए। उसके बाद भी विवाद चलता आ रहा है और सरकारें बदलती गई, माहौल गर्माता गया, फिर शांत होता गया। फिर बाद में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। नंबर 1 पर रामलला विराजमान, नंबर 2 पर सुन्नी वक्फ बोर्ड, नंबर 3 पर रिमोही अखाड़ा। उसके बाद भी विवाद चलता चला गया और 9 नवंबर सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के नाम कर दी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया और मुसलमानों का दिल रखने के लिए थोड़ी सी जमीन देकर रामलला से दूर मस्जिद भी बन रही है। और 22 जनवरी सन 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन पीएम साहब खुद करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री थी, जो मैंने गूगल के ज़रिए सर्च करके आपको बताई है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। गूगल की एक रिपोर्ट की वीडियो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम पक्ष भी बवाल करने पर आमादा हो गया। बुखारी ने सरेआम आंदोलन और सबक सिखाने की बात कही। और ज़्यादा जानकारी अगर मैं देता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लोग वहाँ लंबी वीडियो देखने से बचते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए आपको, तो लिखी हुई भी मिल जाएगी और वीडियोस भी बहुत सारी मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर गहराई से जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।